पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं और देवियों, सद्गुरु का वचन है, आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। इसमें पंचामृत बात बताते हैं। 5 प्रकार के अमृत हैं। इन आदेशों का पालन किया जाए तो सद्गुरु यहाँ अपना निर्णय जजमेंट देते हैं। आपा तजय कहते हैं अहंकार को, विकार को तजे, फिर क्या करे? फिर भजन करे, हरि भजे, और नख से शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सारे विकारों का त्याग करे, सभी जीवों से निर्वैर रहे। ये साधु मत है और संतों के, गुरुजनों के सारवाणी को ग्रहण करके जीवन का अपने कल्याण करे। अहंकार को तजे बिना जीवन हल्का नहीं होता। आगे प्रगति के लिए पांव उठते नहीं, कहीं किसी दिशा से सहारा मिलता नहीं, क्योंकि लघुता सबते बड़ी, लघुता से सब होए। जस दुतिया को चंद्रमा शीस नवे सब कोय। विनम्रता इतनी बड़ी चीज है कि संसार नतमस्तक हो जाता है। प्रकृति चारों ओर से सहारा देती है, इसीलिए विनम्रता की बहुत बड़ी जरूरत है। अहंकार को तजने की जरूरत है। अहंकार को तजे बिना मन निर्मल होता नहीं। अहंकार जीवन में पग पग पर हो सकता है। हम समझदार हैं, हम सुंदर हैं, हम धनवान हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत बलवान हैं, बहुत दिनों के भक्त हैं, बहुत दिनों के साधु हैं, बहुत पुराने हैं, उम्र दराज हैं। किसी भी चीज का अहंकार हो सकता है। तो इन सारे अहंकारों को तजे बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, लोगों के प्यारे नहीं हो सकते हैं। अहंकार को कैसे आदमी तजे बिना डूब जाता है और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। जैसे एक विद्वान शास्त्री जी, आचार्य जी कहो, बनारस से पढ़ के आ रहे थे और उन्हें इस द्वाबा क्षेत्र में आना था, तो नाव के द्वारा नदी में उतरना था, क्योंकि इस बारिश में नदी खूब बाढ़ पर थी। कोई और ब्रिज पुल तो था नहीं, नाव के द्वारा आना था। नाविक वहीं किनारे खड़ा था नाव लिए। आचार्य जी आए, पंडित जी आए और बोले भाई पार चलना है। बोले आइए बैठिए। बैठ गए नाव में। कुछ देर के बाद पंडित जी के मन में कुतूहल हुआ, आचार्य जी के मन में कुतूहल हुआ कि जरा ये नाविक पढ़ा लिखा है कि नहीं। क्यों भाई नाविक, तुम इंग्लिश जानते हो? नाविक ने कहा नहीं बाबूजी, हम तो इंग्लिश नहीं जानते हैं। नाव आगे और बढ़ी। बोले क्या तुम संस्कृत जानते हो? नाविक ने कहा नहीं बाबूजी, मैं संस्कृत भी नहीं जानता हूँ। पंडित जी ने कहा तब तो तुम्हारा आधा जीवन बेकार है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। अरे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश भी नहीं जानते हो, आधा जीवन बेकार है तुम्हारा। पंडित जी फूले नहीं समाते थे कि हम तो पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश और संस्कृत और तमाम भाषा जानते हैं। नाविक को बड़ी घृणा की दृष्टि से पंडित जी देख रहे थे
और आगे नाव बढ़ी, हवा का झोंका आया और नाविक ने पूछा, नाविक के मन में हुआ कि अब लगता हवा में हमारी नाव संभलेगी नहीं, अब डूब जाएगी। नाविक होशियार होकर के पूछा, क्यों पंडित जी जरा बताओ, तुम तैरना जानते हो कि नहीं? नाविक ने घबराते स्वर में कहा कि अरे मैं तो तैरना बिल्कुल नहीं जानता हूं। इतने में जोर से झोंका हवा का आया और नाव पलट गई और फिर नाविक नाव से कूद करके कहता है, हम तो है तैर कर बाबू सरिता के उस पार, जाने बिना तैरना बाबू सारी विद्या है बेकार। अरे तुम्हारी तो सारी विद्या बेकार, तुम्हारा सारा जीवन बेकार हो गया, हम तो तैर कर पार हो गए। नाविक घबरा करके, वो पंडित जी घबरा करके उसी में जलमग्न हो गए। वहां कोई बचाने वाला नहीं था। इसलिए विद्या का अहंकार काम नहीं देता है। समय पड़ने पर जो युक्ति, साधना और गुण होता है वो काम देता है। अब तैरने की विद्या न होने से उसकी सारी विद्या बेकार हो गई, उसी में प्राण त्याग दिया। इसलिए बंधु, अहंकार काम नहीं देता है। जीवन जीने की कला होनी चाहिए। तमाम ये भौतिक संपत्तियों और भौतिक उपलब्धियों की जो मन में अहंकार और गरूर रखता है, उसे कभी भी सुख शांति नहीं मिलती। तो आपा तजे हरि भजे। जब विनम्रता से हम मानव जगत को समझेंगे, अपने जिंदगी को समझेंगे, तब हरि भजन होगा। जीवन पवित्र, मन पवित्र हो जाने पर सारा कार्य भजन हो जाता है। हरि भजन, हरि भजन कैसे किया जाता है? हरि है क्या चीज? हरि कहाँ रहता है? एक पंडित जी ऐसे कथाकार थे, पुरोहित जी थे, बड़े अच्छे थे, सीधे साधे थे, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान न होने से, वास्तविकता की सच्चाई का ज्ञान न होने से खुद और सामान्य जनता को भी सामान्य बातों में रिझाए रहते थे। उससे इनकी रोजी रोटी उनकी चलती रहती थी। पुरोहित महाराज आगे जा रहे थे कहीं कथा सुनाने, संत भगवान रास्ते में मिले। वो भी भ्रमण से सुबह सुबह आ रहे थे। बोले, प्रणाम पंडित जी। अरे महाराज जी, दंडवत दंडवत। कहाँ चल दिए? बोले, गांव जा रहा हूँ एक जजमान को कथा सुनाने। अच्छा, कथा किसकी सुनाओगे? बोले, भगवान की कथा। महाराज ने कहा, अच्छा तो मुझे बताओ, भगवान बड़ा होता है कि जान बड़ी होती है? तुम जान की कथा नहीं सुनाते हो, जीव की कथा नहीं सुनाते हो, आत्मा की कथा नहीं सुनाते हो। भगवान की कथा सुना करके उससे कितना लोगों का लाभ करोगे? पुरोहित महाराज नाराज होते हुए कहा, अरे भगवान ना होता तो जान कहाँ होती? भगवान ने ही सारी दुनिया को बनाया, संसार को बनाया, ये सब कुछ बनाया, पेड़ पौधे बनाए, सारे जीव जंतु बनाए। भगवान की ही तो माया है, भगवान की ही तो माया है। महात्मा जी ने कहा, नहीं भाई पंडित जी, ऐसा मत कहो। अरे जान है तो जहान है। बेकार की बातें मत करो महात्मा जी। कुछ त्याग तपस्या सिद्धि करते नहीं हो, महात्मा बने घूमते हो। भगवान से ही तुम पैदा हुए हो। महात्मा सोचे, ये ऐसे पंडित जी नहीं है, ऐसे नहीं समझेंगे, इनके लिए कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। महात्मा बड़े युक्ति वाले थे। युक्ति से मुक्ति होती है और सुधारने का, बताने का वे उपाय जानते थे। कथा सुना करके शाम को 5-6 बजे वापस हो रहे थे पुरोहित महाराज गांव से। रास्ते में कुछ जंगल झाड़ पड़ता था, नदी नाले पड़ते थे, तो वहीं पर महाराज अपना वेश बना करके, वेश बदल करके खड़े हो गए, एक लठ ले करके।
जैसे ही अंधेला होने लगा, उधर से महाराज जी, पुरोहित महाराज आ गए। महात्मा जी जो छद्म वेश बना करके उन्हें डरवाने के लिए, समझाने के लिए खड़े थे, लाठी ले करके खड़े हो जाइए। खड़े हो गए, बहुत डर गए, वहां अकेले थे, कोई आदमी बचाने वाला था नहीं। बड़ी सी मोटी सी लठ देख करके, एक हट्टा कट्टा जवान देख करके पंडित महाराज तो डर गए। बोले अब कैसे होगा यहाँ से। और उस जंगल में खड़ा हुआ, छद्म वेश में, बदमाश का वेश बना करके जो खड़े थे, बोले इस झोली में क्या है। बोले इसमें तो भगवान है। अच्छा, इस झोली में क्या है। इसमें तो अनाज है, सीधा आटा है, खाने के लिए सामान है। अच्छा, तो वाह, इस कंधे में, इस झोली में भगवान है, उस झोली में सामान है, तुम्हारे हृदय में कौन है। कहें इसमें जान है। कहें तीनों में से एक मैं लूंगा, और नहीं तो ये मोटी सी लठ है, खोपड़ी में मारूंगा, तीनों लेके चला जाऊंगा। तो दो बचाना है तुम्हें। पंडित जी तो घबराए, इधर उधर बगली झांके, भागने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था। इतने मोटे ताजे थे, दूसरा लठ लिए कि वो कहीं से भी घेर सकते थे। कांपने लगे, बोले जल्दी करो, नहीं सिर में लाठी पड़ेगी, जो देना चाहते हो रखो यहाँ। पुरोहित महाराज सोचने लगे कि झोली में तो एक भगवान है, इसमें है सामान, इसमें जान। जान देना ठीक नहीं, सामान दे दूंगा तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, आटा सीधा कैसे पाएंगे, तो उपवास करना पड़ेगा। भगवान को दे दिया जाए, कल फिर जाके मेला में 5 रुपया इकट्ठा करके भगवान को खरीद लेंगे। भगवान सस्ते हैं, तो इसलिए यही को दे दिया जाए। बहुत सोच विचार करके जल्दी से भगवान वाली झोली वहीं पर छोड़ करके, सामान और जान बचा करके बगल से निकले तेजी से। अब पाछे मुड़कर देख रहे कि फुर्सत कहाँ, जल्दी जल्दी आगे बढ़े। महात्मा अपना वेश बनाए, बदले और जल्दी से आगे बढ़ करके गांव के किनारे फिर मिले। कहिए पुरोहित महाराज, बहुत देर हो गई, सुबह आप ही गए थे, कहाँ गए थे। अरे बोले कथा सुनाने। अच्छा, कैसे घबराए घबराए आ रहे हैं, ठीक तो है ना, कैसे हैं आप बताओ मुझे जरा। 14 घंटा बीत गए हैं, अब इस समय तो बुद्धि कुछ आई कि नहीं। भगवान बड़े हैं कि जान बड़ा है। तो कांपने लगे, बोले हाँ हाँ जरूर जरूर, कुछ जान ही बड़ा होता है, भगवान बड़ा नहीं होता। बोले हाँ, मैं सुबह तुम्हें समझा रहा था, समझ में बात नहीं आई थी। समझ में बात आई तो आदमी के ऊपर जब दबाव पड़ता है, समझ आती है, तब उसकी बुद्धि ठिकाने होती है। लोभ में पड़ करके, लालच में पड़ करके, स्वार्थ में पड़ करके सच्चाई को भी लोग नहीं पहचानते। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। हरि का भजन निष्पक्ष होता है। कहीं पक्ष में पड़ करके, किसी संप्रदाय के पक्ष में, किसी गुरु के पक्ष में, किसी जाति के पक्ष में, किसी और जगहों के पक्ष में बड़ी बड़ाई, मालिक भगवान परमात्मा के पक्ष में भजन होने वाला नहीं है, सच्चाई हाथ आने वाली नहीं है। इसीलिए हम आत्मा का भजन करें, वो सच्चा है, वही सच्चाई है, जो सबको जानने वाला है, सबका सृजनहार है, और वहीं से सारे स्रोत खुलते हैं सुख शांति मुक्ति गति के, ज्ञान विज्ञान के।
वो है जान, उसी से जहान है। समझ में बात आई? बोले ठीक है महाराज जी, समझ में बात आ गई, आपकी ही बात सही है। बोले जाइए अब, ठीक है, हरि का भजन करो। हरि है भीतर परमात्मा, जो हमारे दुखों को हरण करता है। दूसरा गुरु संत हरि है। तो ऐसे संत गुरुजनों का भजन करो, जिनसे ज्ञान मिलता है, जिनसे सही रास्ता मिलता है, जिन्हें सच्चाई का ज्ञान का पता चलता है। दूसरा हरि तो भीतर बैठा है, वही तो बोल रहा है, वही तो जान रहा है, वही तो अनुभविता है, वही तो ज्ञाता है, और वही तो सब कुछ की खोज करता है, वही खोज के मान जान लेता है। अपने आप को जान करके सदा के लिए सुख शांति सागर में निमज्जन करता है। तो हरि का भजन करो। जब आप अहंकार को तजेंगे तो हरि का भजन हो जाएगा, और जब हरि को जान लेंगे तो भजन होगा, सारे विकारों का त्याग हो जाएगा। हरि का भजन भी विकार रह गए तो वहीं खंडित हो जाता है। विकारों को त्याग करने की जरूरत है। अरे कहीं से क्रोध आ गया, कहीं से लालच आ गई, कहीं से लोभ आ गया, तो वहीं दुख आ जाता है, विपत्ति आ जाती है, विकार आ जाते हैं, तो भजन खंडित हो जाता है, भजन अधूरा हो जाता है, भजन कटने लगता है, भजन टुकड़े टुकड़े होने लगता है। इसीलिए विकारों को बीच बीच में झाड़ू लगाते रहें, अशांति मन में ना आने पावे। कैसे लोभ में आदमी विचलित हो जाता है, अशांत हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, उसका अशांत में जीवन बिखर जाता है। एक उदाहरण सुने। एक किसान थे, वे अच्छे खासे आदमी थे, सज्जन थे, और उनका भरा पूरा परिवार था। दोनों प्राणी थे, बच्चे थे, और खेती बाड़ी वाले आदमी थे। भैंस गाय भी रखते थे, उनके घर में दूध होता था काफी। तो कभी कभी लोगों को खिलाया पिलाया भी करते थे, स्वयं खाते थे, बिक्री भी कर देते थे। किसानी में यही तो होता है भाई। तो घर की मालकिन थी, दूध निकाला करती, उनके कभी पति निकाला करते, घर के मालिक। पड़ोस में एक पुरोहित महाराज रहते थे। वे अपनी कथा वार्ता से जीवन यापन करते थे, और लोगों को कहीं न कहीं से बातों में फंसा करके लोभ लालच दिया करते थे। उनके मन में यही रहता था, किसी न किसी बात से लोग फंसें और मुझे दान दक्षिणा करें। पंडित जी एक दिन कहे कि किसानिन, जजमानिन, अरे जरा कभी हमें भी खिलाओ ना, अरे दान पुण्य कमाओ, दूध की खीर खिलाओ, तुम्हारे घर में दूध होता है और खीर खिलाने से बड़ा पुण्य होता है। अरे देखो ना, महात्मा बुद्ध को सुजाता ने खीर खिलाया तो सदा के लिए तर गई, तुम भी कुछ खिलाओ ना। किसानिन, जजमानिन ने कहा कि जरूर जरूर महाराज, जरूर कभी आपको खीर हम खिलाएंगे महाराज। पंडित जी आपकी माया है, आपकी कृपा है। देवता बहुत उनको प्रणाम किए। कुछ दिन के बाद समय बीता। एक दिन किसान महाराज आए, दूध निकाले, उनको जाना था हल जोतने। बोले बाल्टी का दूध जरा अंदर कर दो। जजमानिन, अरे मलकिन बर्तन मांज रही थी, जल्दी जल्दी। काचा ठीक है, रख दो, मैं रखती हूँ। बर्तन उठाते धरते 1-2 मिनट बीता। इतने में बैठा हुआ बगल में कुत्ता आकर के दूध पीने लगा। जैसे ही दूध पीने लगा तो जजमानिन देख ली, वो मलकिन देख ली। बोले ओहो, भगवान भगवान कहो, राम राम कहो, तो दूध खराब हो गया, फिर कुत्ते का दूध कौन खाएगा। चलो, मन में होने लगा इसको नाली में डाल दें, कहीं डाल दें। लेकिन नहीं, अरे दूध अमृत की चीज है, इसको किसी जमीन नाली गंदी जगहों में फेंकना ठीक नहीं। याद आया कि पुरोहित महाराज हमारे खीर खाने वाले थे, अगर उनको दे दिया जाए। अरे एक मुँह मार लिया है कुत्ता, जीव ही तो था। अरे हम जानते हैं इसलिए हमको थोड़ा सा अशुद्ध लगता है, जो नहीं जानता उसके लिए अमृत ही है।
अरे भाई, ये दूध दुहाने वाले तो न जानी क्या क्या जहर मिला के देते हैं। गाय पड़वा आदमी सुअर कुकुर सब जुठार दे तो भी ये सब बिक्री कर लेते हैं। पाउडर साउडर खाद वाद सब मिला के दूध बना देते हैं। तो तमाम तरह से दूध तो चलो, कुत्ता एक बार खा ही लिया पी लिया तो चलो कोई बात नहीं, कोई पाप की बात नहीं। मलकिन ऐसा सोच के बड़े भाव से बाल्टी लेकर के गई दूध देने। पुरोहित महाराज दूध देखे एकदम मगन हो गए, वाह वाह, धन्य है जजमानिन, भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन एक बात है, पंडित जी जरा लालच को बढ़ा दिए। उसने कहा, अरे अपने घर में जाकर इसको खीर बना करके स्वादिष्ट जब थाली में परसोगी, हम फलथी मार के आंगन में खाएंगे, तब जाके पूर्ण पुण्य होगा। आचमन करेंगे। पंडित जी का जब आचमन होता है, साधु महात्मा का आचमन होता है आंगन में, तब फल मिलता है। इसलिए आप यही करें। जजमानिन ने कहा, ठीक है पंडित जी, ऐसा ही करती हूँ, आपकी जैसी कृपा हो। किसानिन आती है अपने घर में, चूल्हा जलाती है, 5 किलो दूध को पकाते पकाते और उसे गाढ़ा करती है, बहुत मलाई रबड़ी बना देती है। काफी टाइम हो जाता है। उधर पंडित जी सोचे कि आज खीर पेट भर खाने को मिलेगी, और जलपान भी अपना त्याग कर दिया सुबह से। जल्दी जल्दी स्नान ध्यान किए, तिलक लगाए और दुर्गा माई का पाठ किए, ओम नमस्तस्यै नमस्तस्यै। इस तरह से पाठ पूजा करके जल्दी जल्दी जनेऊ अपना ठीक ठाक किए और पोथी पत्रा बगल में दबाए और चल पड़े। काफी समय हो गया था, 11:30-12 बज गए थे। जल्दी जल्दी आए, दरवाजा खटखटाए। जजमानिन तो भीतर लगी थी 3 आंगन के अंदर। तो जल्दी से दरवाजा जब नहीं खुला तो ठेल कर दरवाजा अंदर गए। अरे मालकिन, जजमानिन क्या करती हो, इतना टाइम हो गया। तब तक मैं खीर चूल्हा पर ही रखी थी, गरम थी। उसने कहा, अरे आइए आइए देवता पंडित महाराज, आइए पधारिए, बस मैं आपके पास जाने ही वाली थी, सूचना देने वाली थी, आप आ ही गए, बड़ी कृपा हुई आपकी, बड़ी कृपा हुई। लीजिए आइए बैठिए। तो खीर तैयार है। पंडित जी सोचे कि अभी ये अब झंझट करेगी, कहीं आसनी ढूंढेगी, कहीं थाली ढूंढेगी, बस अपना बिस्तर बिछा करके बैठ गए। लाइए जल्दी से परसिए, टाइम हो गया है, मुहूर्त निकल जाएगा खाने का। इतने में क्या हुआ, ऊपर एक छप्पर में थाली रखी हुई थी और पंडित जी उसे निकाल करके अपने कमंडल से पानी से जरा से इधर छिड़क छड़क करके, ओम पवित्र पवित्रो वाह, इस तरह शुद्ध करके छिड़क करके, छिड़कने से सब शुद्ध हो जाता है। रख लिए, आइए आसन लगाकर बैठ गए। जजमानिन को छुट्टी मिली थाली वाली देने से। जल्दी से गरम गरम खीर आके परोसती है और भूखे तो पंडित जी थे ही, सुबह के जलपान भी नहीं किए थे, जीभ में पानी आ रहा था। और जैसे ही परोसे पंडित जी लगे खाने। बहुत मीठी स्वादिष्ट लगी, लेकिन गरम थी, फटाफट पी तो सकते नहीं थे। तो धीरे धीरे जीभ से स्वाद ले रहे थे कि जजमानिन के मन में हुआ, जरा पूछूं तो खीर अच्छी बनी है? क्यों देवता, खीर तो अच्छी है ना, स्वादिष्ट है। अरे क्या कहे जजमानिन, खीर क्या है, ये तो पूरा अमृत है, अमृत है। जजमानिन चौंकती है। वो उसके मन में, क्योंकि वो किसानिन थी, उसने सोचा मैंने इसमें चीनी डाला, दूध में चावल डाला और उसमें थोड़ा काजू किशमिश डाला, अमृत तो डाला नहीं। हे भगवान, अमृत कहाँ था, अमृत कहाँ था? दिमाग लगाया। ओ, लोग कहा करते हैं कि कुत्ते के मुख में अमृत होता है, तो वही कहीं टपक गया होगा, 1-2 बूंद जरूर गया होगा। कहें महाराज, मैं तो अमृत नहीं डाली, कुत्ता दूध को पी रहा था, उसी खीर की मैं उसी दूध की खीर बनाया हूँ, शायद उसी में से 1-8 बूंद अमृत गिरा होगा, वही आपको अमृत जैसा लग रहा है।
पंडित जी को बड़ी घबराहट हुई। ओहो ये कुत्ते की जूठी दूध की खीर बनाई तूने। ओहो राम राम, मेरा तो धर्म नष्ट हो गया। क्या कहें, हम इतने शोहरत हैं इस क्षेत्र में, इतने अच्छे पुरोहित हैं, चारों तरफ हमारी कमाई होती है, तूने मुझे अपवित्र कर दिया। लेकिन इतनी अच्छी खीर को त्यागा कैसे जा सकता है। अब वो उसी में फूलने पचकने लगे, उनके मन में जरा विचलन होने लगी। तो आ गए घर के मालिक किसान देवता, उनका भी टाइम हो रहा था खाने पीने का। देखे कि पंडित महाराज बैठे आसन लगाए, अब भोजन अच्छी सी खीर उठा के खा नहीं रहे हैं, जरा मुंह इधर उधर विचला रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे कोई मन में विचलन हुआ, मन करने की कुछ क्रिया हो रही है क्या? बोले हाँ, कुछ मन में तो उलझन जैसी है, उल्टी जैसी होने। अरे कोई बात नहीं, लीजिए मेरे पास एक दवाई है। किसान अपने जेब से निकाले एक डली जैसे नमक की, तो कहा, बोले इसको मुख में डालो और थोड़ा सा चूस लो, सब ठीक हो जाएगा। लाओ भाई, जजमान की बात मान के पुरोहित महाराज उसको मुख में लेकर चूसने लगे। तो एक सेकंड के बाद कहते हैं, क्यों अच्छा हुआ ना? हाँ यार, बड़ा लाभ कर रही है, ठीक हो गया। कहना, अरे आपकी क्या बात, इसको मैंने हजारों को ऐसे खिलाया चटाया है, सभी की मिचकी और उल्टी और सब ठीक हो गया है। बोले यार, तूने तो चौपट कर दिया, कुत्ते की जूठे दूध के खीर और ये हजारों की जूठी ये डली चुसवा कर मेरा धर्म चौपट कर दिया। वो बेचारे अब क्या करें, अब धरती तो फटती नहीं, उसी में समा जाएं। अब न उठते बनता है, न खीर छोड़ते बनता है, न कुछ बोलते बनता है। बड़े संकीर्ण में फंसे। इतने में घर का नौकर जो मुस्लिम था वो आया, बोले मालकिन मालकिन, आज 1 बज गया, मुझे भोजन को नहीं पूछी हो, बहुत भूख लगी है, लाओ ना। अरे मेरी थाली कहाँ गई? देखी कि मेरी थाली उस पर रखी रहती थी और ये पंडित जी लेकर खा रहे हैं। बोले यार, मेरी थाली तो पंडित जी लिए बैठे हैं, अब मैं क्या करूं? इतना सुनते ही पंडित जी तो और बेचारे सूख गए कि अरे ये मुस्लिम म्लेच्छ की थाली में मुझे भोजन परसा गया, खा रहा हूँ। बोले राम 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 भगवान। चुपचाप उठे, जनेऊ को किसी कहीं इस कान में कहीं उस कान में खुटिया रहे हैं। अब वो इतना अशुद्ध हो गए थे कि अब क्या करें, अब नया जनेऊ बनवाएंगे, चले घर में चलते हैं। बोले आज इतने इस लालच में, लालच बुरी बला है, जैसे मक्खी दोनों हाथ मलती है, जब फंस जाती है लालच में तो भिन्न भिन्न, न खायो न खिलायो, न खायो न खिलायो, दोनों पैर रगड़ रगड़ के और उसी में मर जाती है। ऐसे ही घर में गए, बोले अब ऐसा लालच करना ठीक नहीं है। अरे खासा बढ़िया जलपान सुबह करते थे, पंडित जाकर कथा सुनाते थे और वहाँ बढ़िया भोजन शुद्ध साफ करते थे। ये खीर सीर के लालच में पड़ कर के ठीक नहीं है। 3 जगह से अधर्मी हुए, बहुत पछताए। पंडित जी को उस दिन नींद नहीं आई। इसी तरह लालच में पड़ करके देखो, एक लोभ लालच है, वो लोभ में पड़ करके कैसी अपनी दुर्गति एक भला आदमी कर लेता है। पुरोहित जी लालच ना करते, सामान्य अपना जीवन बिता कर काम चलाते, लोगों को अच्छी शिक्षा देते तो कितनी अच्छी बात होती। कल्याण की शिक्षा देते तो भी उनको दान धर्म आदमी करता, सम्मान देता। लेकिन ये अधर्मी मन डूबा बैठता है लालच में फंस करके, तृष्णा में फंस करके, संयम में रह ही नहीं पाता है। इसलिए संयम को धारण करते हुए सारे विकारों का त्याग करें। तो विकारों का त्याग करने से भजन होता है। तो फिर सद्गुरु कहते हैं, तो यही तो साधु मत है
यही तो साधना है, यही तो गुरु का ज्ञान है। आपा तजय हरि भजय नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे। जब इस तरह से भजन होगा, किसी प्रकार से हमारे मन में विकार नहीं होगा, सारा विकार दूर हो जाएगा, मन में एक सुंदर भावना तैयार होगी, किसी को हम क्यों ठगें, सभी हमारी आत्मा है। जैसे सदगुरु कबीर ने कहा, घाव काहि पर घालों, जित देखो तित प्राण हमारो, जहाँ जहाँ देखूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, आंख न मूंदूं कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो। तो आंख से हम देखते हैं खोल करके, सब हमारे प्राण प्यारे हैं, सब भगवत स्वरूप हैं। किसको हम चोट किया जाए, किसके साथ छल किया जाए, किसको धोखा दिया जाए, सब जीव हमारे प्राण प्यारे हैं, सब पर दया करुणा और सेवा की भावना उत्पन्न होती है। तो सब जीवन से निर्भय रहें, कोई हमारा इस संसार में बैरी नहीं है। जब मन निर्मल हो जाता है तो सब संसार के लोग मित्र नजर आते हैं, सब हमारे रक्षक हैं। सबकी कृपा से हमारा भजन चल रहा है, मन शुद्ध है, मन जीवन अच्छा चल रहा है, सुख शांति स्वर्गमय वैकुंठ धाम में मानो है, कोई दुख समस्या नहीं है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। तब ऐसा लगता है कि भगवान चारों तरफ हमारी सेवा मानो कर रहा है। अरे वो स्वयं निर्मल चित्त ही भगवत स्वरूप हो जाता है। इसीलिए हम सारे इन विकारों को त्याग करते हुए ऐसा जब जीवन जीते हैं, साधु मता है सार, तो ऐसा सार साधु मत है सार, अपने आत्मा स्थित होना, सारे विकारों को त्याग करना, यही गुरुजनों का मत है, संत गुरुजनों की देन है, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। इसलिए प्यारे बंधुओं, संत गुरुजनों की इस आज्ञा, महान पुरुषों के संदेश को जीवन में धारण करके सारे विकारों का त्याग करें। ये सबसे असली भजन है, ये जीवन को बदल देने वाला भजन है, सुख शांति देने वाला भजन है, मुक्ति गति तक पहुंचाने वाला भजन है, कार्य है। इस कार्य को हम करें और जीवन को सफल बनाएं। अपनी बात को यहीं विराम दे करके आप सबको धन्यवाद देते हुए हमारी बात को प्रेम से सुने, आप सबको प्रणाम करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।